दोस्तों अभी के टाइम अगर आप चीपेस्ट प्राइस पॉइंट पर अपने लिए एक परफेक्ट 5G स्मार्टफोन तलाश कर रहे हो जिसमें रैम ज़्यादा हो, स्टोरेज ज़्यादा हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि आज मैं लाया हूँ पोको कंपनी की M सीरीज का सस्ते बजट रेंज। सस्ता मतलब 8,000 रुपये के अराउंड आप इसे परचेज कर पाओगे और इसमें मिलेगी आपको 6GB रैम और 128GB का स्टोरेज। फ्लिपकार्ट पर चल रही है अभी जबरदस्त सेल और बैक टू बैक इस मंथ आपको कई सारी सेल्स देखने को मिल जाएंगी और स्मार्टफोन के प्राइस काफी ज्यादा ड्रॉप हो रखे हैं, तो एक ये स्मार्टफोन आपके लिए परफेक्ट चॉइस बन सकता है दोस्तों, पोको M7 5G। तो करते हैं आज इसी की अनबॉक्सिंग, नजर डालते हैं बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन और कैमरा पर। देखते हैं क्या ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा या नहीं। तो सबसे पहले इसका बॉक्स देखिए, पोको M7 5G यहाँ पर लिखा हुआ है, मेड इन इंडिया भी लिखा है। येलो कलर का ये बॉक्स आता है दोस्तों और बॉक्स के बैक साइड में कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन, जैसे कि इसमें आपको 6.88 इंच की मिलती है HD प्लस डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का चिपसेट दिया गया है और 50 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर कैमरा। वैसे इसका फ्लिपकार्ट पर अभी प्राइस चल रहा है 8,499 रुपीज, लेकिन वहीं पर आपको सुपर कॉइन डिस्काउंट प्लस बैंक ऑफर डिस्काउंट के थ्रू 8,000 रुपीज के अराउंड ये स्मार्टफोन मिल जाएगा। फटाफट से इसको अनबॉक्स करना शुरू करते हैं। तब तक दोस्तों आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जरूर कर दीजिए क्योंकि ऐसी स्मार्टफोन से रिलेटेड हर टाइप की वीडियोस मैं रेगुलर यहाँ पर आपके लिए लाता हूँ। तो सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा हुआ है जिसे फिलहाल के लिए साइड रख के अंदर के सेक्शन में देखें तो एक छोटा सा बॉक्स, पोको की ब्रांडिंग, बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल। इसके बाद ये 33 वॉट का एक फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है। इस प्राइस पॉइंट पर आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जर मिल रहा है, एक प्लस पॉइंट है दोस्तों। USB केबल टाइप A टू टाइप C और कवर कंपनी ने इसके साथ नहीं दिया है, वो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। स्मार्टफोन देखिए, ये ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आ रहा है। कंपनी ने इस पर कोई प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड तक लगा के नहीं दिया है, वैसे देना चाहिए दोस्तों। एक्चुअली क्या होता है, कभी स्मार्टफोन आप परचेज कर लिए, जल्दबाजी में आपने टेम्पर्ड ग्लास लगाना भूल गए और उसके बाद पता लग रहा है आपके मोबाइल की स्क्रीन पर स्क्रैच आ गए, तो नुकसान आपका होगा, मेहनत का पैसा आपका लगा हुआ है। ये स्मार्टफोन दोस्तों हैंडी तो बिल्कुल भी नहीं है, साइज में काफी बड़ा और मोटा भारी फील हो रहा है। अब स्मार्टफोन का बैक साइड का लुक देखिए, डुअल टोन फिनिशिंग के साथ आता है ये स्मार्टफोन, जहां ऊपर ग्लोसी और नीचे मैट फिनिशिंग का मिक्सअप आपको देखने को मिलेगा। पोको की ब्रांडिंग, कैमरा मॉड्यूल, एक बड़ा सा सर्कल यहाँ पर दे दिया है दोस्तों, जिस सर्कल के अंदर आपको लगेगा कि ट्रिपल कैमरा है, लेकिन मिलेंगे दो ही कैमरा। काम का एक ही कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का, दूसरा AI सेंसर कैमरा दिया है विद LED फ्लैश लाइट। अब ये जो सर्कल है काफी ज्यादा उठा है, लेकिन कैमरा लेंस जो है वो उठे हुए नहीं है। फ्रंट में सेल्फी कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। बॉक्सी टाइप का ये स्मार्टफोन जिसके चारों कॉर्नर तो राउंडेड, साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की। यहीं पर अटैच्ड है फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस वॉल्यूम रॉकर। ऊपर की साइड आपको कुछ नहीं मिलेगा 3.5 mm के ऑडियो जैक को छोड़ के। ना सेकेंडरी माइक दिया है कंपनी ने, IR ब्लास्टर नहीं दिया है और ऊपर से स्पीकर भी नहीं दिया है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे नजर आ रही है। इस ट्रे को सिम इजेक्टर पिन की सहायता से ओपन करके आपको दिखाएं तो ट्रिपल कार्ड स्लॉट, एक बार में आप 2 सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकेंगे और हर टाइप का सिम इस पर यूज हो जाएगा। बॉटम साइड में आपको प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिया गया है, तो सिंगल स्पीकर के साथ आ रहा है ये स्मार्टफोन। बाकी कोई सा भी सिम जिस पर 5G नेटवर्क अवेलेबल होगा चलेगा दोस्तों। अब एक बार इसकी ब्राइटनेस को हम 100% कर लेते हैं। अब करीब से आप इसके डिस्प्ले को देखिए, डिस्प्ले में कलर्स तो काफी बूस्टेड है, ब्राइटनेस एवरेज है दोस्तों। ओनली 600 निट्स तक की पीक और HBM ब्राइटनेस मिलती है। आउटडोर कभी सनलाइट में आपको फोन का यूज करना पड़े तो वहां पर डिस्प्ले में जो विजिबिलिटी है वो कम रहेगी, जिस वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एजेस आपको इसके कॉर्नर ऊपर से तो पतले, लेकिन नीचे चिन बहुत ज्यादा मिलेगी। इसमें आपको मिल रही है 6.88 इंच की HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1640 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 260 ppi की मिलती है। अब यहाँ होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल करने पर सारी एप्लीकेशन नजर आती है। कुछ एक प्री इंस्टॉल गेम्स भी फोन में इंस्टॉल्ड मिलते हैं, आप चाहो तो इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो। फालतू की प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन भी है इसमें, तो अनवांटेड एप्लीकेशन को वैसे फोन से रिमूव कर देना चाहिए। जिन एप्लीकेशन का काम नहीं उन्हें रख के क्या फायदा, ऊपर से फोन को स्लो कर देते हैं, ये तो रखने की जरूरत ही नहीं है। बाकी टच स्मूथ है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसमें मिल रहा है।
हाइट है इसकी 171.88 मिलीमीटर, 77.8 मिलीमीटर की विड्थ और 8.22 मिलीमीटर थिकनेस। भारी बहुत लग रहा है, चलिए इसका वेट भी चेक कर लेते हैं। तो 206 ग्राम का, जबकि ऐसा नहीं है कि इसके अंदर बैटरी तगड़ी दी होगी। ओनली 5160 mAh की ही बैटरी मिलती है दोस्तों, और आज के टाइम तो 6000 mAh की बैटरी भी कॉमन है। लेकिन जिस हिसाब के प्राइस पॉइंट पर आपको ये स्मार्टफोन मिल रहा है, बढ़िया तो है दोस्तों। इसके अलावा आपको इस स्मार्टफोन में IP52 की रेटिंग मिलती है, तो स्प्लैश प्रूफ भी है। अब इस स्मार्टफोन की जो सेटिंग है, सेटिंग का इंटरफेस देखिए, रेडमी स्मार्टफोन जैसा नजर आ रहा होगा। रेडमी का ही सब ब्रांड है, तो सारे फीचर्स आपको एक जैसे ही मिलते हैं। अबाउट फोन सेक्शन सबसे ऊपर, इसे ओपन करते ही Xiaomi Hyper OS आपको नजर आता है, जिसका वर्जन 1.0 वाला है दोस्तों। अभी 2.0 आ चुका है, लेकिन इसमें ओल्ड वर्जन है। हालांकि आप इस पर सिम कार्ड या नेटवर्क कनेक्ट करेंगे तो अपडेट आप इसे कर सकते हैं। डिवाइस नेम, मॉडल नेम को मेंशन किया है। 128 GB का स्टोरेज में से 24 GB के अराउंड स्टोरेज ऑलरेडी यूज्ड है। कहाँ यूज है उसकी डिटेल भी आपको इस मीटर के अंदर मिल जाती है। फ्री इंस्टॉल एप्लीकेशन ने 1.33 GB लिया हुआ है, बाकी सिस्टम ने लिया है। इसके अलावा आपको इस स्मार्टफोन में Android 14 दिया गया है, लेकिन अपडेट मिलेंगे आपको इसमें। 2 मेजर OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है कंपनी ने। डिटेल में चले तो यहाँ पर हमें 6 GB रैम नजर आती है। कोई वर्चुअल रैम सपोर्ट तो नहीं मिलता। प्रोसेसर आपको इसमें मिलेगा 2.2 GHz का ऑक्टा कोर और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का चिपसेट, जो बेस्ड है 4nm के फैब्रिकेशन पर। अब जो ये 4nm टेक्नोलॉजी है, तो आपको हमेशा स्मार्टफोन परचेस करते टाइम इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जितना कम नैनोमीटर फोन में मिलता है दोस्तों, फोन का परफॉर्मेंस और बैटरी परफॉर्मेंस उतना बेटर निकल के आता है। तो ये बढ़िया यहाँ पर 4nm का फैब्रिकेशन आपको मिल रहा है Adreno 613 के ग्राफिक के साथ। इसके अलावा रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप UFS 2.2 का दिया गया है। इसका कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का मिलता है, और कैमरा देखिए दोस्तों, लैग कर रहा है हल्का सा। देखिए दोस्तों, ये कैमरा जो है उतना स्मूथ तो नहीं मिलता, ये अटक अटक के चल रहा है दोस्तों। तो ये पोको कंपनी की कुछ बीमारियां लगी हुई हैं पोको कंपनी पर। इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कंपनी को। इनके फ़ोन लैग इशू बहुत करवाते हैं दोस्तों। फ़ोन अगर आप परचेज़ कर लिए हो और 1-2 महीना यूज़ करने के बाद तो आपको पता लगता है कि ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा लैग भी कर रहा है, तो इन छोटी कमियों को दूर कर देना चाहिए कंपनी को। बाकी 10x तक का तो जूम सपोर्ट मिल रहा है। वीडियोज़ अगर आपने शूट करनी है तो HD फुल HD में आपको 30 FPS का ही सपोर्ट मिलता है। इसमें अच्छी क्लैरिटी है। वैसे दोस्तों देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट पर एक अच्छा कैमरा आपको मिल रहा है। फोटो मोड में आते हैं तो यहाँ पर आपको जूम सपोर्ट फ्रंट कैमरा में नहीं मिलता, लेकिन फिर भी देखा जाए लाइटिंग कंडीशन अच्छी रहे तो आप एक अच्छी सेल्फी और अच्छी वीडियो फ्रंट कैमरा से शूट कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो अगर आपको बेसिक यूज़ के लिए एक स्मार्टफोन की नीड है, चाहिए आपको 5G ही स्मार्टफोन और अच्छा रैम अच्छा स्टोरेज के साथ, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि दोस्तों हर स्मार्टफोन में लैग इशू फेस करने पड़ते होंगे, वो थोड़ा बहुत चलता रहता है दोस्तों। अब कीमत भी तो सस्ती है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसा नहीं कि पहले की जैसे मदरबोर्ड ही खराब हो गया, डेड पड़ गए सेट, तो ऐसा कुछ भी इशू नहीं आया है अभी तक इन पोको कंपनी की M सीरीज में। हो सकता है कुछ कुछ यूनिट में तो आ ही जाती है, कभी कभी हम गलती से खुद ही कर देते हैं खराब मोबाइल को।